वीडियो पर भी इसीलिए आया ना कि तुझे मोटिवेशन मिले। उससे पहले मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना, सिलेबस हुआ है पूरा? और अगर पूरा भी है तो सैंपल पेपर लगाया है क्या? अब से भी तेरी प्रिपरेशंस उस फेज में तू ले जा सकता है? तू अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकता है क्या? 100/100 टारगेट कर सकता है? 1 जनवरी से तू ये सोचने आया है कि बोर्ड्स में कमबैक कैसे करा जा सकता है? जनवरी आ चुका है और तुझे मोटिवेशन की जरूरत है। तू चाहिए यहाँ इस वीडियो पर भी इसीलिए आया ना कि तुझे मोटिवेशन मिले। उससे पहले मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सच सच बताना, सिलेबस हुआ है पूरा? नहीं हुआ है। और अगर पूरा भी है तो सैंपल पेपर लगाया है? पीवाईक्यूज कब लगाएगा तू? कब अपने अंदर की वो ताकत को पहचानेगा? बचे हैं केवल 48 डेज। क्या अब से भी तेरी प्रिपरेशंस उस फेज में तू ले जा सकता है? या क्या तू अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकता है? क्या 100/100 टारगेट कर सकता है? आज मेरा गला बैठा है लेकिन स्टिल मैं तुझसे बात करने आया हूं। 1 जनवरी से तू ये सोचने आया है कि बोर्ड्स में कमबैक कैसे करा जा सकता है। आज तुझे बुरा लग सकता है, पहले ही माफी मांग लेता हूं बेटा तुझसे, लेकिन ध्यान से सुनना। आज हो सकता है कि तेरे दिल और दिमाग की नसें खुल जाएं। अगर ये आने वाला चंद मिनट तूने सुन लिया और तू खुद से रियलाइज कर लिया तो शायद तेरा कमबैक हो सकता है, अगर इन सभी बातों पर तूने अमल किया, मेहनत करा। जब अप्रैल में तू आया हुआ था, जब अप्रैल में तूने एडमिशन लिया था, जब 10th क्लास में इंटर हुआ था, तो तूने खुद से प्रॉमिस क्या किया था कि इस साल ऐसा तहलका मचाएंगे ना कि दिसंबर से पहले पहले हम अपने सारे सिलेबस को खत्म कर दें। और आज हम कहां पे खड़े हैं? खुद से पूछा तूने कभी? आज हम कहां पे खड़े हैं कि सर हमें सिलेबस ही नहीं पूरा है, समझ में नहीं आ रहा है एसएसटी कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश को कैसे टारगेट करें, सर लैंग्वेज सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, याद कैसे करूं मैं? पेपर में प्री बोर्ड में जा रहे हैं तो रिजल्ट्स का कुछ पता ही नहीं है। 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 40, 50, 60, 70 तक ही रुक जा रहे हैं। सर बोर्ड्स में कैसे 80 बेटा 80 आएंगे? बचे हैं केवल 48 डेज। क्या करें सर? खुद से कभी पूछा है कि क्या जिस ड्रीम को, जिस मार्क्स के लिए तूने सपना देखा था अप्रैल महीने में, जिस एनर्जी के साथ तू क्लास 10th में इंटर हुआ था, वो स्टार्टिंग का 1 महीना याद कर बेटा कि कैसे तू मेहनत करते था। क्या पूरे साल तूने वो मेहनत करा है? और अगर मेहनत करा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेरा सिलेबस तो इनकम्प्लीट होगा ही नहीं, तूने कंप्लीट कर रखा होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन शायद उन्होंने दिसंबर महीना सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया है कि मैं ये भी सैंपल पेपर ले लूं, वो भी पीवाईक्यूज ले लूं, यहां भी इन्वेस्ट कर दूं, उस वाले ब्रांच पे क्या मिल रहा है, उस वाले प्लेटफॉर्म पर क्या मिल रहा है, उस शॉप पर क्या मिल रहा है, कर लिया ना कलेक्ट, भर भर बुक्स खरीद ली ना, सैंपल पेपर हर एक पब्लिकेशंस का खरीद लिया है। किस लिए? क्या कभी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ बताना, क्या जिस सैंपल पेपर को तूने खरीदा था उस सैंपल पर कंप्लीटली, उस पेपर को कंप्लीटली 2 बार तूने प्रैक्टिस करा है? एक पेपर को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करा है? नहीं किया होगा, चैलेंज करता हूं। अगर किया भी होगा ना तो एक बार एटलीस्ट किसी तरीके से सॉल्यूशन दे करके, लेकिन सिंसियर होकर के बता। क्या 3 घंटे का टाइमर लगा करके, टाइमर बिना सॉल्यूशन देखे सारे सवालों को प्रैक्टिस करा है? मैं दावे के साथ कहता हूं 99.99% बच्चे नहीं किए होंगे। तो भाई किस बात के लिए तू यहां पर आया हुआ मुझे ये बता। क्या तू चाहता है कि 48 डेज में बदला जा सकता है? हाँ बदला जा सकता है, लेकिन तुझे बदलना पड़ेगा। पहले तुझे अपने अंदर की ताकत को समझना पड़ेगा कि 1 जनवरी ये हर एक बच्चे के लिए नए नए साल की शुरुआत है, नए सपने की शुरुआत है बेटा। यहां पर हर एक बंदा, इस दुनिया में रहने वाला हर एक बंदा, चाहे वो जिस फेज में हो, एजुकेशन में हो, चाहे वो कंपनी में हो, किसी जगह काम कर रहा हो, हमारे लिए भी ये जनवरी का महीना एक डिसिप्लिन, एक ड्रीम लेकर के आता है कि हमें इस 1 जनवरी से हर लोग कस्में वादे निभाते हैं, कस्में खाते हैं कि 1 जनवरी से हम ये काम करेंगे, पूरे साल हम लोग तहलका मचा के रख देंगे। लेकिन क्या होता है, 1 जनवरी का 1-2 बीतता है, उसके बाद हम जस का तस हो जाते हैं। अगर तू ये सोच करके आया कि 1 जनवरी से तुझे टाइम टेबल मिलेगा, मैं दूंगा तुझे टाइम टेबल, लेकिन तू खुद से प्रॉमिस कर, क्या तू करेगा? ये आने वाले जनवरी महीने 30 दिन 31 दिन जो भी बचा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है तू कि बस वही 1-2 दिन तक तेरे अंदर जोश रहेगा, अब पढ़ेंगे, अब मचाएंगे, अब फोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही जनवरी खत्म हुआ तूने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि तू अप्रैल में भी यही टारगेट करके आया था। प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिस की करेगा तू। सिर्फ बुक्स के कलेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेगा,
आज से जिन जिन बातों पर बताऊंगा, अगर उन बातों को भी तूने फॉलो कर लिया ना, आई गारंटी यू और दावे के साथ कहता हूं तेरा रिजल्ट बदल करके रहेगा। लेकिन उसके लिए तुझे अपने आप को ना आग में तपाना पड़ेगा। ये ठंड क्या है, ये बाहर निकलना क्या है, ये घूमना क्या है, कमरे में से बाहर क्या चल रहा है, कौन सा न्यूज चल रहा है, इन सबसे तुझे दूर होना पड़ेगा। तेरे दोस्त, तेरे फ्रेंड्स, वो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स है जिनके साथ तूने अभी रिलेशन बना है, जो दोस्त है, जो उन सबसे जो बोलते हैं आजा चल घूम के आते हैं, या बातचीत होती है, मोबाइल पर बात करते हो, पेरेंट्स से मोबाइल लेते हो बात पढ़ाई करने के लिए, लेकिन रात रात भर बातचीत होती है, चैट चलता है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वो क्लास में आ जाओ, उस क्लास में आ जाओ, बात कर। ऑनेस्टी से बताना क्या तुम नहीं करते ये? अगर इन सब से दूरियां बनाएगा तभी तो तेरा रिजल्ट बदलेगा। तेरे पास क्या नहीं है बेटा, तेरे पास बुक्स है, तेरे पास क्लास है, पेरेंट्स से तूने बोला एडमिशन दिला दो, एडमिशन दिलाया, हर एक ब्रांच, हर एक बैच, जिस प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सब मिल रहा है, हर एक टीचर्स आकर के बोलता है मेरा कोर्स ये बोला, ये सैंपल पेपर, वो सैंपल पेपर, तूने सब कुछ ले लिया है, लेकिन तूने पढ़ाई कितनी करी है ये मुझे बता दे। क्या शिद्दत के साथ पढ़ाई करा है? नहीं करा है। तूने बस कलेक्शन पर काम किया है, उसके प्रोडक्शन पर नहीं काम करा बेटा, उसकी जो इंपैक्ट है ना उस पर काम करा ही नहीं है। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तेरा रिजल्ट बदलेगा? तो आज से एक प्रॉमिस कर कि अगर तुझे रिजल्ट बदलना है तो आज से हर एक दिन एक सन्यासी की तरह तुझे जीना पड़ेगा। सन्यासी का मतलब क्या होता है? एक संत महात्मा लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ भगवान के नाम के जप के अलावा कुछ नहीं करना होता। पूरे दिन में 24 घंटे में शायद 1-2 घंटे सोते हैं, बाकी पूरे के पूरे 22 घंटे, 22-23 घंटे या नींद में भी वो जपते रहते। तुझे ऐसा बनना पड़ेगा। अगर तू ये बनने के लिए, अब ये मैं बोल रहा हूं सन्यासी बनने का मतलब तुझे पूजा पाठ या अलग जग सिनारियों में नहीं जाना बेटा, तुझे उनके तरह तप करना पड़ेगा। रात को सोने, नींद में भी तू ऐसे इस तरीके से पढ़ाई कर बेटा कि नींद में भी ना तू एसएसटी याद कर रहा हो, नींद में भी तुझे मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहा हो। जब इस लेवल की शिद्दत से मेहनत करेगा ना तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं बेटा, और वादा करता हूं कि तेरा रिजल्ट बदलेगा। और तू इस समय 50, 60, 70% जितना भी ये बेटे इस पर रह रहा हो प्री बोर्ड में, लेकिन वादा करता हूं जिस दिन तेरा बोर्ड रिजल्ट आएगा ना उस दिन तू 90, 95, 96 या 100% के अकॉर्डिंग तू खड़ा होगा बेटा। लेकिन उस तरीके से तुझे तब करना पड़ेगा। क्या तू करने के लिए तैयार है? और अगर करने के लिए तैयार है तो जनवरी का प्लान मैं तुझे देता हूं, करके दिखा बेटा, हिम्मत है तो। हर एक सब्जेक्ट का प्लान है, ये किसी एक का प्लान नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट का प्लान है। आजा, ये तेरा जनवरी महीना है, मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। एक है सिलेबस, एक वो बच्चा है, मैं 3 बच्चों को सोच करके आया हूं बच्चा, और इसी फेज में तीनों के तीनों हो। एक बच्चा है जो सिलेबस, वो टारगेट कर रहा है सर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो शुरू से लेकर के अब तक पढ़ रहा है। और तुझे सच्चाई बताऊं बेटा, तू सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहता है? तू सोचता ये है कि मुझे किसी चैप्टर का एक सवाल अगर नहीं आया तो मेरा वो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं है। नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है, और तू बार बार उसी चैप्टर को पढ़ाई करने में लग जाता है। इसकी वजह से तेरा टाइम भी वेस्ट होता है तेरा। उसकी बजाय तू उसी सवाल को 10 बार प्रैक्टिस करता, उस चैप्टर के 10 अलग क्वेश्चन चैट जीपीटी से निकालता, बुक से खरीदता, जो सैंपल पेपर तूने खरीदा, जो पीवाईक्यूज तूने खरीदा, उससे प्रैक्टिस करता उस चैप्टर से, तो तेरा वो चैप्टर सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं होता बेटा, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाता। तो आज से अगर तू ये सोचता, पहली बात कि जो मैं पहले वाले फेज के बच्चे से बात कर रहा हूं, जो ये सोच रहे हैं मेरा कोई सिलेबस, चाहे वो एसएसटी का सिलेबस है, चाहे तेरा इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुझे लगता है उस सब्जेक्ट्स के वो पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने अभी पढ़ाई तक नहीं करा है, तो ईमान से बताना बेटा, सच्चाई के साथ, क्या स्कूल में स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया? किसी एक सिंगल डे भी उस चैप्टर को तूने नहीं देखा है? और अगर किसी एक सिंगल डे भी तूने उस बुक को उठाया, उस चैप्टर को उठाया है, तो गारंटी के साथ कहता हूं वो तूने पढ़ा है। बस तुझे चाहिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस दिलाना, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो होता है प्रैक्टिस से। बट स्टिल अगर तू चाहता है, तुझे लगता है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट है ना, तो भी मैं तुझे टारगेट देता हूं, एक वीक का टारगेट, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी का टारगेट फिट कर, मत कहीं जा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर, यूट्यूब वगैरह दुनिया छोड़, मोबाइल को बाहर फेंक। अगर तेरे पास नोट्स है तो सारा सिलेबस लेकर के बैठ। ये मैं सारे सिलेबस की बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सारा सब्जेक्ट ले और बोला ना, संत की तरह काम करना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। तो तेरा नींद हो, भूख हो, प्यास हो, उस कमरे में बीतना चाहिए बेटा। बाहर क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 7 डेज अपने आप को कमरे में बंद कर और सारे सिलेबस को 1 शॉट के थ्रू कंप्लीट कर। अगर तुझे लगता है 1 शॉट देखना है, मतलब तो मम्मी पापा से सिर्फ 1 शॉट के लिए मोबाइल मांग, उसको देख कंप्लीट कर। 2x पर देखना, 1x पर मत देखना, वरना 3 घंटे 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, करेगा कैसे? नेक्स्ट 7 दिन में, वैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 ही सब्जेक्ट मान ले, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट को भी देगा ना तो आराम से पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है बेटा।
22 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं बेटा। 24 घंटे में अगर तू 4 घंटा 5 घंटा भी सो रहा है तो भी आराम से 17 घंटे हैं, 17-18 घंटे। और तूने कुछ तो चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ाई करी होगी बेटा पूरे साल में, तो तू आराम से 16-17 घंटे में एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। 5 दिन में 5 सब्जेक्ट खत्म, फिर भी 2 दिन बचेंगे पूरा रिवीजन करने के लिए। तो टारगेट कर कि एक वीक में बाकी कुछ मत पढ़ाई कर, किसी पेड क्लास को, कहीं किसी कोचिंग में मत जा, कहीं पर भी मत जा, खुद से पढ़ाई कर बेटा, क्योंकि सबसे बड़ा रिजल्ट खुद के पढ़ने से आता है। तो तू अगर इस फेज में है ना, इस वाले टाइम्स में, तो बेटा तू ऐसा कर। दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है बट वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो अगर जो बच्चा रिवीजन वाले फेज में, तुझे क्या करना है बेटा, चैप्टर वाइज ध्यान से समझना, हर एक चैप्टर, जैसे मैथ की बात करूं तो 3, अब ये मैंने 3 से 4 लिखा है ना, तुझसे जितना हो पाता है उतना तू करना। तुझसे अगर 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं तू कर बेटा। मैथ्स की स्पेशली बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज डेली तुझे प्रैक्टिस करना है। मतलब 14 चैप्टर्स होते हैं, तो प्रयास कर, अगर तू 3-3 क्वेश्चंस भी हर चैप्टर से उठा रहा है ना बेटा, वो कैसा भी हो, एमसीक्यूज हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, या केस स्टडी हो, कैसा भी है, तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हर 3 क्वेश्चंस, मतलब एवरी 3 क्वेश्चंस एवरी चैप्टर से उठा, उसको प्रैक्टिस कर। उसी तरीके से साइंस में प्रयास कर, 2-2 क्वेश्चंस हर चैप्टर से उठा। एसएसटी में प्रयास कर, 2-2 क्वेश्चंस हर चैप्टर से प्रैक्टिस कर। डेली के डेली होना चाहिए बेटा। अगला फेज है, एक फेज तो एक वीक में तुझे ये कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने ऑलमोस्ट, अगर कल इस फेज से, मतलब ये बच्चे जो है सिलेबस वाले, एक वीक में तुझे ये कंप्लीट करना है, फिर दूसरे वीक में तुझे ये कंप्लीट करना है बेटा, फिर तीसरे और 4th वीक में तुझे ये काम करना है, जो इस फेज में है। लेकिन जो सेकंड फेज में है, रिवीजन वाले में, उनको क्या करना है बेटा, सिलेबस तो तेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो तेरा फर्स्ट फेज, फर्स्ट वीक में ही तुझे क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज का टारगेट रख कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे भी सन्यासी ही बनना है। ये सारे फेज वाले बच्चों को उसी फेज में आना पड़ेगा, तभी रिजल्ट बदलेगा, तभी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। एक ही महीना है, फरवरी का महीना ऐसा चला जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। अपने आप को बंद कर। अच्छा, इसमें एक्सक्यूज भी बहुत सारे आएंगे, सर प्रैक्टिकल्स हैं, मॉक वाइवा हैं, क्या करें कैसे करें। बेटा पूरा दिन नहीं होगा, 7 दिन दे रहा हूं, 5 सब्जेक्ट है, मान ले एक आध दिन हो भी जा रहा है तो भी तू आराम से कर सकता है। एक्सक्यूज से पहले दूरियां बना बेटा। हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाए, मत सोना 5 घंटे, किसी दिन 2 ही घंटे सोना ना, 3 घंटे वहां से निकालना, और प्रैक्टिकल्स वाइवा होंगे ना 3 घंटे में निपट जाएंगे। समझ में आ गई बात। मत सोना किसी रात, कुछ हो नहीं जाएगा। बुखार नहीं होगा, बुखार होगा तो कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हें 1 महीने मेहनत करने से। समझ में आ रही है बात। तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद क्या करना होगा, नोट से रिवीजन तुझे नोट से करना होगा। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है ना, आज उसका तुझे इंपैक्ट दिखेगा बेटा। जो बुक्स लेकर के बैठेंगे वो एक चैप्टर भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर नोट्स बना है तो तू नोट्स से रिवाइज करेगा। जिनके पास नोट्स नहीं है वो बस एक काम करे बेटा, हर एक चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन हर एक सिलेबस के, हर एक सब्जेक्ट का निकाल कर बेटा, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश में 2-1 जितना तुझसे बनता है कर। मैथ्स में प्रयास करना 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस से ही मैथ्स बनती है। उसके बाद लास्ट में बेटा एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गया, आपके साइंस होंगे, इनको कीवर्ड से रिवाइज कर बेटा। एसएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कीवर्ड। कीवर्ड अगर तुझे पता होता है, मैथ्स में मैं कीवर्ड सिखाता हूं, जबकि मैथ्स में कीवर्ड होता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स में कीवर्ड सिखाता हूं। तो प्रयास कर कि कीवर्ड से तुझे रिवाइज करना है। जितने भी तूने कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हो, जैसे कोई मूवमेंट होता है एसएसटी में, उस मूवमेंट का, उसके बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में अपना रिविजन पर्पज कर। एक कीवर्ड पकड़ा, उस कीवर्ड के इर्द गिर्द जितना भी सोच सकता है वो सोच। जब तू कीवर्ड से पढ़ेगा ना बेटा, तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। लास्ट में है पीवाईक्यूज प्लस सैंपल। जो बच्चे इन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं वो इस फेज को आ जाए बच्चा। तुझे प्रयास करना है हर दिन 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं, तो प्रयास करके 3 सैंपल पेपर तू जरूर लगाएगा 3 सब्जेक्ट्स के। जो तेरा सबसे वीक हो उसको डेली बेसिस पर लगा, जो तेरा सबसे स्ट्रांग हो उसको अल्टरनेट पर लगा। मैंने क्या बोला, हर दिन प्रयास कर कि 3 सब्जेक्ट के एक कंप्लीट पेपर तुझे पीवाईक्यूज के पहले लगाने हैं, उसके बाद सैंपल पेपर के लगाने हैं। तो पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर ये सीबीएसई की वेबसाइट पर आ जाते हैं, तुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। बस लिखेगा सीबीएसई पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो बहुत सारे 5 साल के आ जाएंगे। बेसिक स्टैंडर्ड जो भी मिलता है प्रैक्टिस कर, बस प्रैक्टिस करना है। एक कंप्लीट पेपर लगाना है बेटा, 3
टारगेट करेगा, 4 भी सब्जेक्ट का कर लेता है तो बहुत बढ़िया है, 3 तो एटलीस्ट करना ही करना है। और जो सबसे वीक होगा सब्जेक्ट तेरा, उसको डेली पेपर लगाने हैं बेटा, उसके डेली करने हैं। जो सबसे स्ट्रांग है, जैसे मान ले तेरा एसएसटी स्ट्रांग है या मैथ्स स्ट्रांग है या साइंस स्ट्रांग है, उसको अल्टरनेट डे पर, मतलब आज लगाया तो परसों लगाएगा, ऐसे करना है। मतलब जो स्ट्रांग होगा उसके 15, पूरे महीने में 15 पेपर लगाने हैं, और जो वीक है तेरा उसके 30 पेपर लगाने हैं। और जो तेरा एवरेज है ना, उसको डेली बेसिस पर प्रयास करके करते रहे। एक एवरेज होगा तो उसको डेली बेसिस पे प्रयास करते रहे बच्चा, इस तरीके से कर, अल्टरनेट पर चेंज करता रहे, तो डेली करना। अब पेपर देते वक्त भी तू अपने आप को एनालिसिस 2 पार्ट में बांटेगा 15 डेज में। पहला 15 + 15 का टारगेट रखेगा बेटा ने, मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज में तुझे कैसे प्रयास करना है कि जब तू पेपर उठाएगा टाइमर लगा, और स्टार्टिंग के 1 आवर प्रयास कर कि उस पेपर को, या मैंने मैक्सिमम 1 आवर लगाया, तुझे लगता है कि 30 मिनट में ही तूने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तू क्या करा, पेपर को उठाया और पेपर को पढ़, लाइन बाय लाइन पढ़। मतलब क्वेश्चन, जैसे मैंने मैथ्स को उठाया तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन उठाया, तुझे सॉल्व नहीं करना है पेन एंड पेपर से डायरेक्टली, तू ये सोच कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस तरीके से मुझे सॉल्व करना, मतलब दिमाग से ही सॉल्व करने का प्रयास कर, कैलकुलेशन वाला पार्ट मत करना, बस ये सोचना। जैसे मान लो मैंने तुझे लिखा कि एक 1 zeros है x² ax² + bx + c = 0 का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा पूछा है। 1 zeros इज रेसिप्रोकल टू अदर जीरोस, देन फाइंड द वैल्यू, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो दिमाग में लगाएगा कि एक अल्फा होगा दूसरा 1/अल्फा होगा, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/e होता है, तो अल्फा × 1/अल्फा। इस तरीके से दिमाग में ही तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर, ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऐसे हर सवाल को 1 घंटा में एनालिसिस करेगा, दिमाग से सॉल्व करेगा स्टार्टिंग के 15 डेज में। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में, ये 2 आवर्स में दे रहा हूं, यहां पर तू मेंटली सॉल्व करेगा दिमाग में, और यहां पर तू बेटा फिजिकली सॉल्व करेगा। तू बस स्टार्टिंग के 2 दिन करके देख बेटा, तेरे अंदर अगर ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट ना आ जाएगा ना बेटा, तुम करना ही मत, छोड़ देना। 1 घंटा तू दिमाग से सॉल्व करेगा तो तेरा मेंटली, क्योंकि जितना टाइम लगता है वो मेंटली ही लगता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस आते हैं तो आप सोचते हो कि करना कैसे, वो काम आपने स्टार्टिंग के 1 आवर में कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में बस आपको लिखना है कि आपको पता है कि सवाल का आंसर कैसे होगा, आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, 3 घंटे में पेपर हो जाएगा। और इस वाले पूरे एनालिसिस में जो भी क्वेश्चंस में तुझे डाउट लग रहा है, जो लगता है कि तेरा वीक है, एक पेपर से मत एनालिसिस करना, कम से कम 5 पेपर लगाना। उस 5 पेपर में लगता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बार बार फंस रहा हूं या फंस रही हूं, तो उसको नोट करना, उसका रिवीजन करना, रिवीजन करना, एंड फिर पेपर पर आकर के प्रैक्टिस करना। तो ये 3 पैटर्न मैंने बोला है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर चैलेंज, मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड का आई वांट ईच एंड, जितने बच्चे देखते हैं ना कमेंट बॉक्स में, अगर तू चाहता है कि जनवरी में तेरा रिजल्ट बदले तो तुझे सन्यासी बनना पड़ेगा, तुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। ऐसा पढ़ाई कर बेटा, ऐसा पढ़ाई करना मेरे रॉकस्टार कि तेरे सपने में भी ना तू ऐसे बड़बड़ाता हुआ फिरे कि नहीं मैं एसएसटी के कोई मूवमेंट याद कर रहा हूं, सपने में भी तुझे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के याद आए, रिएक्शन याद आए। बच्चा जब इस लेवल की मेहनत होगी ना बेटा तो रिजल्ट अपने आप बदलेगा। और अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि हम ऐसे जनवरी में पढ़ाई करेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं बेटा। कुछ भी दिक्कत आती है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर अटैच जुड़ जा बच्चा, वहां पर मेरे नंबर्स भी तुझे मिल जाएंगे। तू डायरेक्टली या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकता है आनंद विश्वकर्मा 3962, वहां पर भी तुझसे मुझसे कॉन्टेक्ट करके कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ सकता है मेरे चैंपियंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए और हाँ लिखना मत भूलना चैलेंज एक्सेप्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बेटा, गॉड ब्लेस यू।